हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं डॉक्टर के राठौड़, प्रज्ञान सिविल सेवा इंस्टीट्यूट जयपुर से। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति को पढ़ने से पहले हम सब लोग आज सिलेबस लिखेंगे कि कला संस्कृति के अंतर्गत हम हमारी इस राजस्थान कला संस्कृति की सीरीज में किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ अपनी अपनी नोटबुक में सब लोग नोट डाउन करें सिलेबस। सबसे पहले राजस्थान का सामाजिक क्षेत्र, या ऐसे कहते हैं राजस्थान का समाज। तो समाज में सबसे पहले जाति, जनजाति, प्रथाएं, रीति रिवाज, परिधान, आभूषण, मेले, त्योहार। फिर राजस्थान का धर्म। राजस्थान के धर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत। यहां लोक से मतलब स्थानीय है, और इन संतों के द्वारा चलाए गए संप्रदाय। ये चारों टॉपिक है राजस्थान के धार्मिक क्षेत्र में। वहीं कला संस्कृति कला संस्कृति में सबसे पहले स्थापत्य कला, जिसमें दुर्ग, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, हवेलियां, बावड़ियां, मीनारें सब आएंगे। स्थापत्य कला। फिर चित्रकला। चित्रकला के बाद लोक कला। लोक कला के बाद संगीत कला। हाँ, संगीत भी एक कला है, क्योंकि इनमें स्वरों का, लय, ताल का ध्यान रखना जरूरी होता है। वहीं अगला चैप्टर है लोक गीत। इसमें कोई स्वर, लय, ताल नहीं चाहिए। फिर लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र के बाद लोक नृत्य और लोक नाट्य, और लास्ट बिंदु है हमारी लोक कहावतें। राजस्थान में प्रचलित कहावतें। ये सिलेबस हमारा रहेगा। हम एक एक करके सभी बिंदुओं को, आप आराम से उतारें इनको, एक एक करके सभी बिंदुओं को खूब डिटेल में आरएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो राज्य में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। साथ ही साथ न केवल आप इनको समझेंगे, पढ़ेंगे,
बल्कि कंठस्थ याद भी कर पाएंगे। देखते हैं, अपन शुरू करते हैं पढ़ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के त्योहार यानी सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले टॉपिक तो लिखा है जाति, जनजाति, प्रथाएं, फिर रीति रिवाज, परिधान, आभूषण, मेले, त्योहार। तो त्योहार सबसे लास्ट का बिंदु है, लेकिन ये कोई भी ये ज्योग्राफी नहीं है कि इसमें भौतिक स्वरूप पहले नहीं पढ़ा तो दूसरी चीजें समझ में नहीं आएगी। ये आपस में को रिलेटेड नहीं है, इंडिविजुअल टॉपिक है। हम कोई सा भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे सभी को। तो सबसे पहले त्योहार शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें जाननी होगी। हम हिंदुओं के त्योहार पढ़ेंगे, मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार पढ़ेंगे, जैन, सिख, सिंधी और पारसी, ये सभी त्योहार हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने नाम सुना होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है 2020, उसे बोलते हैं, कौन सा कैलेंडर है ये? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अंग्रेजों का वर्ष जिसे हम बोलते हैं। और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2020। वही आपने नाम सुना है विक्रम संवत। विक्रम संवत, ये विक्रम संवत 57 बीसी में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने चैत्र पक्ष में आने वाली नवरात्रि के पहले दिन शुरू किया था। और ये विक्रम संवत इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। वहीं शक संवत इसे 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और वो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर ही आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। लेकिन परीक्षा में इनमें से सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत चलाया गया 57 बीसी, शक संवत चलाया गया 78 एडी। अभी जो वर्तमान समय है ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आप सभी को पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है विक्रम संवत। और परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, कोई भी समय दे दिया जाता है, उदाहरण के तौर पे हम 2020 ही ले लेते हैं। वर्तमान में 2020 चल रहा है, बताइए 2020 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है अथवा कौन सा शक संवत चल रहा है? तो 57 वर्ष आगे है विक्रम संवत, यानी दिए गए समय में 57 को प्लस करना है। और इस शक संवत को ज्ञात करने के लिए दिए गए समय में से 78 को माइनस करना है। कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम ही होती है। कंफ्यूजन वहां बरकरार रहता है कि ये तो पता है एक को प्लस करना है और एक को माइनस करना है, लेकिन किसे तो माइनस करें और किसे प्लस करें। तो आप देखें, एक को याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली कंफर्म रहेगा आपके माइंड में। शक संवत, ये शक, हम अंग्रेजी का मीनिंग देखें तो डाउट का हिंदी अनुवाद होता है शक। और हमें जहां कहीं जिस किसी पर भी डाउट होता है वो वहां से हमें माइनस कर लेना चाहिए। यानी डाउट को हम हमारे जीवन में से क्या करेंगे? माइनस। जहां कहीं शक हो रहा है उसको अगर हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली विक्रम संवत क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी दिए गए समय में यदि हम 57 को प्लस कर देते हैं तो ये विक्रम संवत आ जाएगा, जो 2077 आएगा अभी। और यदि दिए गए समय में से हम 78 को माइनस कर लेते हैं तो वो
सक्समत प्राप्त हो जाएगा। ये जानकारी हमें होना जरूरी था। आप सब लोगों को हो गई होगी। अब अगली बात है कि परीक्षा में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हिंदी महीनों के त्योहार किस प्रकार पूछे जाते हैं और हम आंसर दे पाते हैं या वहां पे भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सवाल है गणगौर का त्योहार गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर का पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण तृतीया। ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन सी सावन कृष्ण तृतीया। ऑप्शन डी सावन शुक्ल तृतीया। अब आप सब लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन में महीना तो एक ही आ रहा है, चैत्र 2 बार आ रहा है, सावन भी 2 बार आ रहा है और हम सब पढ़ने वाले को ये भी पता है कि गणगौर का त्योहार होली के बाद आता है और होली के बाद महीना चैत्र आता है। लेकिन समस्या वही है कि ये सावन में तो नहीं आती गणगौर, ये तो हम हटा देते हैं। इतनी पढ़ाई तो हमने कर रखी होती है। लेकिन अब ये कृष्ण और शुक्ल में कैसे पता करें? है तो दोनों में से एक। तो वैसे आंसर इसका बी है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन बना रहता है वो इसलिए है कि केवल गणगौर का त्योहार ही थोड़ी है। 12 महीने के त्योहार है और 12 महीने के त्योहारों को हम पढ़ते कैसे हैं? ये शुक्ल में, ये कृष्ण में, ये कृष्ण में, ये शुक्ल में, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण शुक्ल, शुक्ल कृष्ण। तो ये शुक्ल कृष्ण ही दिमाग में गूंजता रहता है, वहां एकदम क्लियरिटी नहीं आ पाती है। आज हम ये कृष्ण और शुक्ल को पढ़ेंगे ही नहीं। हम बिल्कुल गणितीय विधि में इन त्योहारों को पढ़ेंगे। ना शुक्ल याद रखना है, ना कृष्ण याद रखना है। तो फिर कैसे याद रखेंगे कि जो हमेशा के लिए त्योहार हमारे मन मस्तिष्क में छपे रहे, अमिट रहे और लंबे समय तक याद रहे? तो उसके लिए अपन तरीका बदलेंगे और आज से, अभी से इस टॉपिक का डर तो आपको खत्म हुआ ही पड़ा है, ये माने। अब कैसे अपन इनको कृष्ण और शुक्ल का जो ये भ्रम है इसको खत्म करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हिंदी महीनों की तरफ चलते हैं। 12 महीने और उनके साथ साथ आने वाले अंग्रेजी महीने। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है इनमें से भी। जैसे सबसे पहले चैत्र है, तो चैत्र महीने में अंग्रेजी महीने मार्च और अप्रैल पड़ता है। इसके बाद है बैसाख, तो बैसाख में अप्रैल और मई रहता है। वहीं अगला महीना ज्येष्ठ है, जिसे हम जेठ भी कहते हैं। यहाँ जेठ में मई और जून, भयंकर तपता हुआ महीना है ये। फिर आषाढ़ है, आषाढ़ में जून और जुलाई। फिर आता है सावन, इस सावन महीने में अंग्रेजी महीना है जुलाई और अगस्त। वहीं भाद्रपद है, भाद्रपद में अगस्त और सितंबर है। इसके बाद है आश्विन, आश्विन जिसको आसोज भी कहते हैं, यहाँ सितंबर और अक्टूबर है। फिर कार्तिक महीना आता है, इस कार्तिक महीने में अक्टूबर और नवंबर चलता है अंग्रेजी महीना।
फिर मार्गशीर्ष आता है। इस मार्गशीर्ष में अंग्रेजी महीना नवंबर और दिसंबर रहता है। वहीं पोष महीना आता है और पोष में अंग्रेजी महीना दिसंबर और जनवरी रहता है। इसके बाद माघ महीना, और माघ महीने में जनवरी और फरवरी रहता है। और अंतिम महीना फाल्गुन है, और इस फाल्गुन महीने में अंग्रेजी महीना फरवरी और मार्च रहता है। बिल्कुल आप इनको उतारें। ये है हमारे हिंदी महीने। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। लेकिन अब कृष्ण और शुक्ल के भेद को खत्म करने के लिए आप सब लोग ध्यान से सुनिए। हिंदी महीना अमूमन 30 दिन का होता है, और ये 30 दिन भी 2 पक्षों में बटे हुए हैं। 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का एक पक्ष। इस 15 दिन के समूह को अपन पखवाड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में फोर्टनाइट कहेंगे। अब ये 15 दिनों को बोला कैसे जाता है? इनकी डेट के रूप में तो अपन नहीं बोलते हैं कि आज चैत्र महीने की 5 तारीख हो गई, आज 27 तारीख हो गई, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम फिर पहले पक्ष को कैसे हिंदी में तिथियां बोले? मेरे साथ साथ बोलिए। एकम, दोज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 और 15। क्या बोलते हैं हम 15? नहीं, सब लोग बोल रहे नहीं बोलते हैं। या तो अमावस बोलेंगे या पूर्णिमा बोलेंगे। तो ये जो 2 पक्ष हैं, इनकी तारीखों को बोल रहे हैं तो हम पक्षों के आधार पे बोल रहे हैं। तो किसी भी महीने का पहला पक्ष कहलाता है कृष्ण, और इस कृष्ण पक्ष को ही स्थानीय भाषा में बोलते हैं बुधि। चैत्र कृष्ण सप्तमी ना बोल के चैत्र बुधि सप्तमी बोलेंगे तब भी वही बात है। फिर दूसरा पक्ष कहलाता है शुक्ल पक्ष, और इसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं सुदी। यहां कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? यानी महीने की शुरुआत हमेशा हमेशा और हमेशा कृष्ण पक्ष से होगी। और ये कृष्ण और शुक्ल क्या है? ये चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के ऊपर आधारित है। जब चंद्रमा की कलाएं घटती है तो पृथ्वी पर अंधेरा होता है, और अंधेरे में काला पक्ष होता है, यानी कृष्ण, बुधि, अंधेरा। वहीं जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो उजाला होता है, और सुदी या फिर शुक्ल पक्ष होता है। तो 15 दिन इधर भी है, 15 दिन इधर भी है। अब इन 15 दिनों को हम बोलेंगे कैसे? जो हमने बोल दिया, एकम, दोज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14। और जैसे ही 15 तारीख का नाम आया, 15 नहीं कहा ना, अमावस्या या पूर्णिमा नाम दिया। तो अंधेरे पक्ष का जो अंतिम दिन है, 15वां दिन है, उसका नाम है अमावस्या। वहीं शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है 15वां, उसका नाम है पूर्णिमा। यानी किसी भी महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसके बाद महीना बदल जाता है और पक्ष वापस कृष्ण ही आ जाता है। तो आप इनको दिमाग में ये रखिए, कृष्ण और शुक्ल अब बोलना नहीं है हमको, तो क्या बोले इसकी जगह? इसकी जगह हम बोलेंगे किसी भी महीने का पहला पक्ष। तो आपके माइंड को ट्रेन कीजिए आप। जब माइंड ट्रेंड हो जाएगा इस बात के लिए कि हाँ, पहला पक्ष माना कृष्ण और दूसरा पक्ष माना शुक्ल, तो बार बार कृष्ण शुक्ल शुक्ल कृष्ण बोलने की आवश्यकता न रह करके सिर्फ इतना सा माइंड में रखेंगे कि ये पहले पक्ष के त्योहार है और ये दूसरे पक्ष के त्योहार है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले पक्ष को क्या बोलेंगे? कृष्ण। दूसरे पक्ष को क्या बोलेंगे? शुक्ल। तो
कृष्ण और शुक्ल, यानी आपका माइंड अब तैयार है इस बात के लिए कि कृष्ण नहीं बोलना है, इसकी जगह पहला पक्ष बोलना है, वहीं शुक्ल ना बोल करके हम दूसरा पक्ष बोलेंगे। अब जो तिथियां हैं, जो हम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी ऐसे बोलते हैं, इनको अपन डेट्स में बोल सकते हैं। जैसे चैत्र महीने के पहले पक्ष की 1 तारीख, कोई दिक्कत आपको? नहीं, क्यों? 1 तारीख माना एकम, पहले पक्ष की 5 तारीख माना पंचमी, 9 तारीख नवमी, 10 तारीख दशमी, 4 तारीख चतुर्थी, 15 तारीख यदि पहले पक्ष की है तो अमावस्या और दूसरे पक्ष की है तो पूर्णिमा। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ, त्योहारों को बिल्कुल कंठस्थ करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी पहले कि हम पक्ष को बार बार कृष्ण शुक्ल नहीं बोलेंगे। अब आप, मैं जो शब्द बोल रही हूं उसको माइंड में कन्वर्ट कीजिए। देखें, सवाल मेरा ये है, किसी भी महीने के पहले पक्ष की 3 तारीख को कैसे बोलेंगे? क्योंकि 3 तो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन पक्ष ही तो वो चीज है जो इन दोनों में अंतर बता पा रही है कि ये पहले पक्ष यानी कृष्ण की है और ये शुक्ल की है। तो मेरा सवाल वापस से सुनिए, किसी भी महीने के पहले पक्ष की 3 तारीख को कैसे बोलेंगे हिंदी में? तो पहला पक्ष माना कृष्ण, 3 तारीख माना तीज, तो बोलिए सब लोग कृष्ण तीज। वहीं बताइए दूसरे पक्ष की 6 तारीख शुक्ल षष्ठी या छठ बोल दीजिए। ये षष्ठी, एकादशी, द्वादशी ये बोलने में बड़े भयंकर भारी भारी शब्द हैं, आप तो इजी वे में बोले छठ, शुक्ल छठ। वहीं पहले पक्ष की 11 तारीख कृष्ण 11, दूसरे पक्ष की 14 तारीख शुक्ल 14, पहले पक्ष की 15 तारीख अमावस्या। वहां अपन कृष्ण अमावस्या नहीं बोलेंगे क्योंकि कृष्ण की ही यानी अंधेरे की परिणति, चरम परिणति है ये अमावस्या, तो इनके नाम है इंडिविजुअल, इसलिए कृष्ण शुक्ल इनको दर्शाने की जरूरत नहीं है। पहले पक्ष की 15 तारीख अमावस्या और दूसरे पक्ष की 15 तारीख पूर्णिमा। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं? यदि हाँ तो बन गए आप बादशाह आज से ही त्योहारों के, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से 1-2 प्रश्न और पूछ लेती हूं। बताइए पहले पक्ष की 9 तारीख को कैसे बोलेंगे? कृष्ण नवमी। और दूसरे पक्ष की 8 तारीख को कैसे बोलेंगे? शुक्ल अष्टमी। बिल्कुल क्लियर है माइंड में? तो आइए अब गणितीय रूप से हम इन त्योहारों को पढ़ेंगे जहां हमें शुक्ल और कृष्ण की कोई बात ही नहीं है। ये सबने उतार लिए महीने, तो अपन सबसे पहले अब चैत्र महीने की सीरियल से ही पढ़ेंगे। अपन चैत्र महीने के त्योहार को पढ़ेंगे। चैत्र महीने के त्योहार, ये चैत्र महीना, इसके 2 पक्ष हैं। सभी को समझ में आ रही है ये बात? ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष। क्या कहलाएगा ये पहला पक्ष? ये पहला पक्ष कहलाएगा कृष्ण और दूसरा पक्ष कहलाएगा शुक्ल। या मैं लिख सकती हूँ कृष्ण और शुक्ल, लेकिन हमारी आंखों को वही आदत पड़ जाएगी कृष्ण और शुक्ल पढ़ने की और कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। अपने माइंड को इतनी ट्रेनिंग दीजिए कि फर्स्ट माना कृष्ण और सेकंड माना शुक्ल। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से त्योहार है। यहाँ 1 तारीख को त्योहार है, यहाँ 5 तारीख को त्योहार है और यहाँ 8 तारीख को भी त्योहार है। ये तो हो गए हमारे पहले पक्ष के त्योहार। वहीं देखिए 1 तारीख को त्योहार है, 3 तारीख को त्योहार है, लेकिन यहां मैं थोड़ा अलग 4, 5, 6 को भी लूंगी और फिर यहां 8, 9, 13 और 15 ये तिथियां भी है जहां त्योहार है। अब क्या क्या है देखते हैं। ये त्योहार कहलाएगा धुलंडी का त्योहार।
ये पंचमी है, लेकिन कौन सी पंचमी कहलाएगी? यह रंग पंचमी कहलाएगी। यह अष्टमी, इसको अपन बास्योड़ा कहते हैं, लेकिन बास्योड़ा का ही नाम है शीतलाष्टमी। और इसी शीतलाष्टमी के पर्व पर मारवाड़ में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसे हम गुड़ला नाम से जानते हैं। तो गुड़ला त्योहार भी अष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। लेकिन हमें तो पहला पक्ष याद रखना है कि 1, 5, 8 ये डेट्स हैं। अब देखिए, दूसरे पक्ष के भी त्योहारों के नाम लिख लेते हैं पहले। ये है नवरात्रा स्थापना, और इसी को बोलते हैं नव संवत्सर, क्योंकि नया साल इसी दिन शुरू हो रहा है हिंदुओं का, विक्रम संवत। और 3 तारीख को राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्योहार है गणगौर। वहीं ये 4, 5 और 6 हालांकि पूरे राजस्थान में तो नहीं है, ये पर्टिकुलर नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाने वाली गणगौर है तीनों दिनों में। लेकिन इसमें से परीक्षा में सवाल आ चुका है। देखिए, यहां 4 तारीख को मनाई जाती है हरि गणगौर। वहीं 5 तारीख को मनाई जाती है मनाई जाने वाली जो गणगौर है वो है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर। और छठ के दिन यानी 6 तारीख के दिन जो त्योहार या गणगौर मनाई जाती है वो है केसरिया गणगौर। अब ये सब नाम क्यों हैं, क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे। गणगौर, ये तीनों गणगौर नाथद्वारा की है, स्पेशली नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में है। वहीं 8 तारीख के दिन देखते हैं क्या त्योहार है। 8 को अशोकाष्टमी है। अशोकाष्टमी। वहीं 9 तारीख को रामनवमी, और वहीं 13 तारीख को महावीर जयंती। ये जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म दिवस है, लेकिन जैनियों का होते हुए भी मैं यहाँ हिंदुओं के त्योहार में ले रही हूँ। इसके पीछे भी राज हैं, और यहाँ पे भी महावीर जयंती। थोड़ा लिखने में जो अंतर लिखा है वो क्यों है वो भी अपन जानेंगे अभी। आप देखिए इन त्योहारों को, ये चैत्र पक्ष में आने वाले त्योहार, इनमें से गुड़ला पर्व पूछा गया है, शीतलाष्टमी पूछा गया है, वहीं गुलाबी गणगौर और गणगौर पर सवाल वैसे भी पूछे जाते हैं, और गुलाबी गणगौर का आरएस में पूछा गया सवाल है। इसलिए सभी लोगों को ये कंठस्थ है कि हाँ, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। लेकिन आए हुए सवाल सबको याद हो जाते हैं, लेकिन संभावित सवालों को भी ध्यान में रखें। जब गुलाबी आई हुई है तो हरी भी आ सकती है, केसरिया भी आ सकती है, इसलिए हमें तो डिटेल में ही पढ़ना है।
देखिए एक एक को देखेंगे। सबसे पहले लिखा है धुलंडी। अब ये जो डेट है वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है पहले पक्ष की। क्यों नहीं है? हिंदी महीने का अंतिम महीना है फाल्गुन, और फाल्गुन की अंतिम तिथि है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। और होली के दूसरे दिन हम क्या मनाते हैं? सभी लोग सोचिए। होली के दूसरे दिन हम लोग धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है या मनाते हैं। क्यों? हिरण्यकश्यप असुरों का राजा, सुना है आपने, उसकी बहन होलिका, ये दोनों मिलकर के अपने पुत्र कश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की साजिशें करते हैं। क्यों करते हैं? आप सबको पता है, नॉन टू ऑल ऑफ यू, कि भक्त प्रहलाद नारायण की सेवा करते थे, और यहाँ पिताश्री कहते हैं कि मैं खुद ही नारायण हूं। तो ये दोनों मिलके जब उन्हें मारने की कोशिश करते थे तब भी सफल नहीं रहे। और इधर होलिका से प्रेम कर बैठते हैं इलाजी। ये लोक देवता में पढ़ेंगे अपन मारवाड़ में। इलाजी से इनका संबंध तय हो जाता है होलिका का, और बारात आने वाली होती है। तभी कश्यप को याद आया कि ये तो अपने घर चली जाएगी ब्याह करके, और मैं अकेला रह जाऊंगा इस दुष्ट से निपटने के लिए। मुझे याद आया मेरी बहन को वरदान मिला हुआ है कि वो अग्नि से प्रभावित नहीं होती। ऐसा उसने अपनी बहन से कहा। बहन को आइडिया पसंद आया, लेके बैठ गई भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में। क्या हुआ सबको पता है। हम सबको खुशी हुई कि सत्य की जीत हुई असत्य पर। इधर इलाजी महाराज बारात लेके आ गए। जब उन्हें पता चला इस घटना का तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो वास्तव में होलिका से प्यार करते थे। और पहले के जमाने की तरह होता था कि शक्ल ही नहीं दिखानी है शादी से पहले, और फिर पता चल जाए कि ऐसी घटना हो गई। ज्यादा दर्द नहीं होता, बारात इधर नहीं, सामने वाले गांव में ले जाएंगे। लेकिन यह मामला प्रेम का था, तो इलाजी को बहुत दुख होता है, और वो उस स्थान पे जाते हैं जहां होलिका राख का ढेर पड़ी थी, और गरम राख को अपने शरीर पर मलते हैं, ये सोचकर और ये कह के भी, हे होलिका, मैंने तुम्हें अपने अंदर समा लिया, आजीवन मैं विवाह नहीं करूंगा, यानी कुंवारा रहूंगा। लेकिन ये कुंवारों का दर्द देख नहीं सकते। ये मारवाड़ में इलाजी महाराज पूजे जाते हैं, और जिनका विवाह नहीं होता उनको विवाह जल्दी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो जो लोग ये जो दुख में उस गरम राख को अपने शरीर पर लपेट रहे थे, वहीं हम खुशियों के रंग उछाल रहे थे कि सत्य तो सत्य ही होता है, अंततः जीत सत्य की होती है। तो इसी प्रतीकात्मक रूप में धुलंडी का त्योहार होली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है। तो ये याद करने की बात नहीं है। होली का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ आ गया, पक्ष कृष्ण आ गया, तारीख 1 आ गई, धुलंडी आ गया। ये चैत्र महीने का जो कृष्ण पक्ष है, ये पूरा पखवाड़ा लगभग रंगों का त्योहार ही मनाया जाता है अलग अलग जगह। जैसे मध्य प्रदेश में भी एक बहुत व्यापक रूप से रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं हमारे राजस्थान में अजमेर के क्षेत्र में भी ये त्योहार रंग पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसलिए इसे रंग पंचमी को भी हम याद रखेंगे हमारे दिमाग में कि ये रंगों का पूरा पखवाड़ा है, जिसमें एक बड़ा त्योहार आता है रंग पंचमी का। वहीं शीतलाष्टमी के दिन भी जैसे भीलवाड़ा चित्तौड़ के क्षेत्र में इसी दिन होली खेली जाती है। शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी, कहीं सप्तमी कहीं अष्टमी, यानी ये पूरा पूरा पखवाड़ा रंग खेलने का ही है, उमंग उत्साह का ही है, जीत की खुशी मनाने का है। तो रंग पंचमी का त्योहार, इसी रंग खेलते खेलते बीच में हम सुनते हैं कि आज तो ठंडे भोजन बनाने की तैयारी हो रही है घरों में, कल शीतला माता को पूजा जाएगा। शीतलाष्टमी, ये शीतला माता का मंदिर शील की डुंगरी चाकसू जयपुर सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित ये मंदिर है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग देवियों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपन ये देखेंगे कि ये शीतला माता और बास्योड़ा, इनका क्या कनेक्शन है। ये दो रीति से है। यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो अलग एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन वहीं इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि क्यों ये मनाई जा रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है। देखिए,
कथा को माने तो शीतला माता एक दिन चाकसू के क्षेत्र में गुजरी। वहीं पर किसी ने गर्म पानी चावल का जाने अनजाने में बाहर की तरफ फेंका और वो माता जी के हाथ पे गिर गया, जिससे गर्म छाले हो गए। उधर से कुमारिन गुजर रही थी, उस कुमारिन ने अपने साथ लिया और वहां इन्हें मिट्टी का लेप किया, दही छाछ वगैरह पिलाया, उनको ठंडक महसूस हुई। लेकिन अगले दिन देवी के प्रकोप से पूरी बस्ती में आग लग जाती है और सबको ये शंका रहती है कि इस कुमारिन की करतूत हो सकती है ये। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ये सब घटना सामने आई और सबने सामूहिक रूप से ये प्रार्थना करी कि है देवी, प्लीज कूल डाउन, काम डाउन, हम आपको ठंडा करेंगे और हम ठंडा भोजन ही करेंगे, आप शांत रहिए। ये चेचक की देवी भी कहलाती है। जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होते हैं तो हम इन्हीं को पूछते हैं, हम छोंक वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये ठंडा भोजन करेंगे और आप देखते हैं होली के दूसरे दिन से हम लोटा ले जाकर के जल से उनको ठंडा भी करते हैं। ये तो थी एक पौराणिक कथा, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है कि हम इस समय में, इस मार्च अप्रैल के समय में, मार्च के महीने में सर्दी से हम गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं। सर्दी में हम उन वस्तुओं का सेवन करते थे जिनकी तासीर, जिनकी प्रकृति, जिनका नेचर गर्म होता था। खाने की वस्तुओं की दो प्रकार की तासीर होती है, नेचर होती है, एक गर्म एक ठंडी। हाँ, अंतर यूज करने के तरीके पे होता है। जैसे बादाम को यदि सर्दी में खाना है तो पीस के हम लड्डुओं में डाल के खाते हैं, उन्हें भिगोने की आवश्यकता नहीं है, तो वो गर्मी करती है। लेकिन सर्दी में बादाम खाते हैं तो हमें भिगोकर छील कर खानी पड़ती है, वो ठंडक करती है। बादाम वही है, यूज करने का तरीका उसकी नेचर को चेंज कर देता है। तो अभी जब हम सर्दी से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें ठंडी प्रकृति की चीजें खानी चाहिए। और ये पूजा में दर्शाया गया है कि दही से पूजा होती है। दही की प्रकृति बहुत ठंडी और गर्मी में यूजफुल भी है। तो ये है शीतलाष्टमी। और शीतला नाम भी देखिए माता जी का, और कुछ भी हो सकता था लेकिन जो शीतलता प्रदान करे, तो ये शीतलाष्टमी, और इसी को हम बास्योड़ा बोलते हैं। और इसी दिन मारवाड़ में ये गुड़ले का पर्व मनाया जाता है। ये गुड़ला क्या है? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति, जिसका नाम गुड़ेल खां, जोधपुर में पीपाड़ के पास एक कोसाना गांव है, वहां लगभग 140-45 महिलाएं तीज का व्रत करके और पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों को तीजड़ियां कहा जाता है। और गुड़ेल खां की नजर उन पे पड़ी और उनका अपहरण कर लिया गया। ये सूचना मारवाड़ के राजा सातल देव के पास पहुंची और सातल देव ने तीजड़ियों की रक्षार्थ उस गुड़ेल खां से युद्ध किया। ये युद्ध भी कोसाना का युद्ध कहलाता है और तीजड़ियों को मुक्त करवा लिया और उस गुड़ेल खां का सिर धड़ से अलग करके तीजड़ियों को सौंप दिया, जहां उसे तीरों से बीन दिया गया और पूरे घर घर में घुमाया गया कि ये व्रत हमारी आस्था, हमारी शक्ति का प्रतीक है और इसे मन से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान होती है, प्रदत्त होती है ईश्वर के द्वारा, और हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता। उसी की याद में हर वर्ष ये गुड़ले का पर्व मारवाड़ में मनाया जाता है। घर एक छिद्रित मटका जिसके अंदर दीपक रखा होता है। छिद्रित मटका इसलिए क्योंकि वो छेद किया हुआ गुड़ेल खां के सिर का प्रतीक है और अंदर जो उसकी चेतन शक्ति आत्मा का प्रतीक है। तो घर गुड़ला घूमता है और गाना भी खूब गाया जाता है, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। आइए, तो ये चैत्र महीने के पहले पक्ष में आने वाले त्योहार थे, इनको रटने की जरूरत ही नहीं है। फाल्गुन से चलेंगे, एक धुलंडी, वहीं रंगों के त्योहार में पंचमी और वहीं अष्टमी। लेकिन अष्टमी शीतला अष्टमी और बास्योड़ा के साथ साथ गुड़ला भी है। याद हुआ आपको ये? वहीं अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चैत्र महीने के इस दूसरे पक्ष के इन त्योहारों को। तो देखिए, दूसरे पक्ष के त्योहार बिल्कुल इनको
आराम से पढ़ते हुए याद करेंगे। तिथि सबसे पहले एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। नवरात्रि स्थापना, इसमें से कोई सवाल आता है क्या? हाँ, आया तो नहीं है, आ तो सकता है कि नवरात्रि निम्न में से किस पक्ष में मनाई जाती है? उजाले में, हमेशा उजाले में, हमेशा उजाले में, चाहे चैत्र की हो, आश्विन की हो, चाहे माघ महीने की हो, उजाले में। और उजाले को शुक्ल पक्ष कहेंगे अपन। कितने दिनों की? 9 दिनों की। 1 से 9 डेट सलंग होती, यूं नहीं बीच में से शुरू कर दें। वहीं इन 9 दिनों में माताजी के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, जहां से हमें शक्ति लेनी होती है। गणगौर से पहले ये जो 1 तारीख है, इस 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, यानी यही इसी पक्ष की 1, 2 और 3 तारीख को लगातार 1 से 3 तक लगातार अरुंधति व्रत किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से तीज तक अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत किसका प्रतीक है? ये महिलाएं अपने चरित्र उत्थान और वैधव्य दोष निवारण के लिए ये व्रत करती हैं, जो नवरात्रि के दिन से शुरू किया जाता है और तीज तक ये चलता है। यानी चैत्र शुक्ल एकम से तीज तक ये अरुंधति व्रत किया जाता है। तो ये नवरात्रि के दिन शुरू होता है और चैत्र महीने की जो ये नवरात्रि है, इसे बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है, क्योंकि ये बसंत ऋतु के बाद ही पड़ती है, बसंतीय नवरात्रा। और ये बसंतीय नवरात्रा में गरुड़ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। तो ये था हमारे गणगौर नवरात्रि का त्योहार। अब हम बात करते हैं गणगौर की। तो गणगौर को थोड़ा हम डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे, परीक्षाओं में बहुत सवाल गणगौर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले गणगौर शिव पार्वती के, मेरे साथ साथ उतारिए आप, अखंड प्रेम का प्रतीक है। अखंड प्रेम का प्रतीक है। यह 16 दिनों तक मनाया जाता है। और यह जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। कौन? गणगौर का त्योहार का प्रसिद्ध है। की लिख देती हूं ताकि आपको ये रहेगा गणगौर के बारे में बात हो रही है। यह त्योहार 16 दिनों तक मनाया जाता है। ये जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर। यह पर्व बूंदी में नहीं मनाया जाता है। नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है, अभी अपन चर्चा करेंगे इस बात पे। नहीं मनाया जाता है। जैसलमेर में
बिना ईसर की, ईसर क्या होता है देखते हैं। बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। गणगौर का अंतिम दिन बोलावणी कहलाता है। इस पर्व पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। इस अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। यह सवाल पूछा जा चुका है शिक्षक परीक्षा में कि घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है और किस देवी की आराधना में किया जाता है। मां पार्वती की आराधना में घूमर नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ खास बातें घूमर के बारे में आप उतारें इसको, सॉरी गणगौर के बारे में। गणगौर सबसे पहले शिव पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है और ये 16 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का ये त्योहार मनाना शुरू करते हैं और नवरात्रि की तीज को ये गणगौर का अंतिम दिन होता है जिसे हम बोलावनी कहते हैं। ये जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर। यह पर्व बूंदी में नहीं मनाया जाता है, कारण बूंदी के राजा राव बुद्ध सिंह के भाई जोध सिंह पास के तालाब जेत सागर में गणगौर की प्रतिमा बोलावनी के लिए ले जा रहे थे। कुछ परिवार के लोग भी शामिल थे। उस नौका विहार जब कर रहे थे तालाब में, तभी आपसी रंजिश के चलते किसी ने एक पागल हाथी को खोल दिया और तालाब में उतार दिया और उस हाथी ने नौका को पलट दिया, जिससे उसमें सवार सभी लोग डूब गए। तो राज परिवार में शोक लहर छा गई और तब से ये त्योहार वहां बूंदी में मनाया नहीं जाता है। लेकिन बूंदी में ये त्योहार मनाया तो नहीं जाता है, लेकिन 1992 में जीनगढ़ समाज बूंदी के जीनगढ़ समाज ने सार्वजनिक रूप से गणगौर की सवारी निकालना शुरू किया। किसी भी त्योहार के दिन हमारे घर में यदि अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे हम उस पर्व को पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं मनाता है, वो ओख कहलाता है। और जब तक उस घर में उसी दिन कोई पुत्र जन्म ना ले ले या गाय के बछड़ा ना हो जाए, तो बूंदी में ये पर्व नहीं मनाया जाता है। और जैसलमेर में बिना ईसर किसका प्रतीक है? महादेव का, शिव जी का। तो दोनों की सवारी साथ साथ निकलती है, ईसर महाराज की और गौरी माता की। लेकिन वही दुश्मनी आपसी रंजिशें। तो बीकानेर हमेशा आक्रमण लूटपाट किया करते थे जैसलमेर पे। गणगौर सवारी के वक्त पे जब ये आक्रमण और लूट मची तो उस लूट में ईसर को लूट लिया गया। तो अब ईसर नहीं है तो गणगौर की सवारी को कैसे निकालें? लेकिन फिर भी जैसलमेर साम्राज्य ने इस पर्व को मनाना जारी रखा और बिना ईसर की गवर पूजने का निर्णय लिया। आज तक यही परंपरा चली आ रही है।
पूरी दुनिया यानी पूरा राजस्थान तीज के दिन ये त्योहार मनाता है ईसर की सवारी के साथ। लेकिन जैसलमेर में चतुर्थी के दिन ये सवारी निकाली जाती है जिसमें ईसर की सवारी नहीं निकाली जाती है। ये सारी लाइंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक गीत इसी त्योहार पर गाए जाते हैं और इस त्योहार या इस अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। ये जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है, वहीं उदयपुर में भी इसकी मनाने के पीछे जो उमंग उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। तो अब हम दूसरे इन त्योहारों की बात करते हैं। कि गणगौर के बाद जो त्योहार है चैत्र पक्ष के चैत्र महीने के दूसरे पक्ष के, उनमें और क्या क्या है तो देखें। गणगौर के बाद में ये 4, 5, 6 इनको अलग से ही लिख लेते हैं। ये यहां हो जाएगी नाथ द्वारा, लिख देते हैं। इस नाथ द्वारा में तीज के दिन जो गणगौर मनाते हैं उसे बोलते हैं चूंदड़ी गणगौर। और चतुर्थी के दिन जो मनाते हैं उसे बोलते हैं हरि गणगौर। और पंचमी के दिन जो मनाते हैं उसे बोलते हैं गुलाबी गणगौर। और षष्ठी के दिन यानी छठ के दिन जो मनाते हैं वो है केसरिया गणगौर। ऐसा क्यों नाम है? वो इसलिए है क्योंकि ये जब मना रहे हैं तो इसी प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं। चुंदड़ी गणगौर पर चुंदड़ी के वस्त्र पहने जाते हैं, हरी पर हरे पहने जाते हैं, गुलाबी पे गुलाबी पहने जाते हैं और केसरिया पर केसरिया पहने जाते हैं। तो चुंदड़ी के वस्त्र पहनने के कारण चुंदड़ी गणगौर है। वहीं आप देखें हरी गणगौर, गुलाबी गणगौर, ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है इसलिए सबका लगाव है इसके। तो ये थी गुलाबी गणगौर। वहीं केसरिया वस्त्र पहन के जो सवारी निकाली जाती है उसे केसरिया गणगौर कहते हैं। तो नाथ द्वारा स्पेशल की ये सभी त्योहार हो गए। अब बात करते हैं वापस कि अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी यानी कि अशोक के वृक्ष की पूजन की जाती है। स्त्रियां ये सोच करके उसकी पूजन करती कि हमारे सारे दुख दर्द आज से समाप्त हो जाएंगे। रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 तारीख यानी तेरस के दिन महावीर स्वामी जयंती यानी जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है 13 तारीख को। और 15 तारीख को हनुमान जयंती है जो पूर्णिमा कहलाती है। ये 15 तारीख इस पूर्णिमा को हनुमान जयंती है। फिर क्यों मैंने यहाँ जैन धर्म का त्योहार बीच में लिया और क्यों ये महावीर को मैंने हनुमान जयंती ना बोल करके महावीर बोला है? देखिए समझ तो गए हम इन सबको, लेकिन दर्द तो अभी बरकरार है ना कि अब याद कैसे रहेंगे इतने। बहुत सिंपल है। पहला पक्ष आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 तारीख है, रंग खेल रहे हैं तो 5 को भी खेल लेंगे और 8 को ठंडा खा लेंगे, वहीं गुड़ला है ना। तो 1, 5 और 8 बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले पक्ष के आपको वैसे ही याद है। लेकिन दूसरे पक्ष के याद करने के लिए मैंने ये लिखाया है महावीर और महावीर। तो इन तिथियों को सबसे पहले कैसे याद करेंगे? देखिए नवरात्रि के कितने दिन होते हैं? 9। इन 9 दिनों में अगर मैं कहूं 1 से 9 बोलो तो कितना सिंपल है याद रखना। 1 से 9 याद रख लिया, लेकिन बीच में मिसिंग है 2 और 7। तो 2 का साथ नहीं है, 2 व्यक्तियों का साथ नहीं है, 2 दिनों का साथ नहीं है।
तो 2 दिन कौन से हैं जिनका साथ नहीं है? 2 दिन, एक तो दूज और एक सप्तमी। द्वितीया और सप्तमी का साथ नहीं है तो 1 से 9 याद रखना, लेकिन 2 लोगों का साथ नहीं है। अब तो सिंपल हो गया, याद रखना। 2 का साथ नहीं है, बाकी 1 से 9 है। तो बोलिए 2 और 7 को हटाकर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये नवरात्रि तक बोल दिए हमने चैत्र महीने में। अब यहाँ त्योहार कौन से हैं? तो नवरात्रि के दिन से लेकर के तीज तक अरुंधति व्रत भी अलग चल रहा है, और 1 तारीख को नवरात्रि स्थापना है, हिंदुओं का नया साल है, सब खुशियां मना रहे हैं। वहीं 3 तारीख को राजस्थान का बहुत ही फेवरेट त्योहार है गणगौर, जो जयपुर उदयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन इसी गणगौर को हम नाथद्वारा में ले जाएंगे अलग, श्रीनाथ जी के द्वारा। नाथद्वारा में ये 3 को भी है, 4 को भी है, 5 को भी है और 6 को भी है। 3 तारीख को जहां सारा राजस्थान इस गणगौर को मना रहा है, वहीं नाथद्वारा में चुंदड़ी के वस्त्र पहनेंगे। चुंदड़ी हमारे राजस्थान की पहचान है, तो चुंदड़ी गणगौर कहलाई, फिर हरी, फिर गुलाबी, फिर केसरिया। तो 3, 4, 5, 6, इधर चुंदड़ी, हरी, गुलाबी और केसरिया। 5 गुलाबी, 5 गुलाबी पंचमी के दिन, है ना। तो ये ऐसे ही आप त्योहार 1 से 9 के बीच में याद रख सकते हैं। और फिर एक गाना गाना है, 8, 9, 13, 15, 8, 9, 13, 15, 8, 9, 13, 15, 8, 9, 13, 15। अब आप कहेंगे मैम गाना गाने कह रही है, इसमें तो स्वर ही नहीं है, लय नहीं है, ताल नहीं है। तो ये लीजिए, 8, 9, 13, 15, 13 है जो तेरा है, 15 है जो मेरा है, ये स्वर हो गए। अब आप कहेंगे 13 है जो तेरा है, 15 है जो मेरा, क्या है? तो ये भगवान श्री राम को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्लास में हो क्या रहा है, 2 बार महावीर महावीर क्यों आ रहा है? मेरा तो एक ही महावीर है, वो है बजरंग बली। तो भगवान जब हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, 13 तारीख को भी महावीर जयंती मना रहे हो और 15 तारीख को भी महावीर जयंती मना रहे हो, जबकि मेरा तो एक ही है। तो हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, आपका तो एक ही है। 13 तारीख वाला जो महावीर है वो हमारा है, जैनियों का है, और 15 वाला आपका है। तो हम कह रहे हैं ओ आई सी, 13 है जो, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसे कि ओ आई सी, 13 है जो तेरा है, 15 है जो मेरा है ना। तो नवरात्रि के जो 9 दिन में अशोकाष्टमी, रामनवमी आ रहा है, तो आपने सुना होगा एक गाना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो नवरात्रि का अंतिम दिन जब रामनवमी आ रहा है, तो जरूर हनुमान जी को लाना पड़ेगा, और हनुमान जी जब आएंगे तो अशोक वाटिका में जाएंगे ही जाएंगे। बोलिए जाएंगे ना। तो अशोकाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती और महावीर जयंती किसकी हो गई? बजरंग बली की। क्या याद करना सरल हुआ? अब एक एक्सरसाइज कीजिए आप सब लोग, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, जहां जो बैठा है, जिस पोजीशन में बैठे हैं, क्लोज योर आईज और विजुअलाइज कीजिए चीजों को। मैं जैसा बोल रही हूं वो केवल आपके माइंड से टकराएगा, आप आंख नहीं खोलेंगे। देखिए चैत्र महीना सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 1 पहले पक्ष में त्योहार है 1, 5, 8। दूसरे पक्ष में तिथियां हैं 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15। 13 है जो तेरा है, 15 है जो मेरा है। भगवान राम कह रहे हैं ना हमसे, सबको याद है? आंखें नहीं खोलेंगे बीच में। अब इन तिथियों को बोले बिना सब लोग इसी वक्त इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं और सक्षम हो गए हैं कि वो तिथियों को बोले बिना त्योहारों का नाम बोल देंगे, किसके बाद क्या आ रहा है। तो शुरू हो जाइए। पहले पक्ष में धुलंडी,
रंग पंचमी, बास्योड़ा, उसी को शीतलाष्टमी, और उसी दिन मारवाड़ में एक अनोखा पर्व है गुड़ला पर्व। वहीं दूसरे पक्ष में नवरात्रि स्थापना, और उसी दिन से 3 तारीख तक यानी तीज तक अरुंधति व्रत करती है महिलाएं। बसंतीय नवरात्रा, गरुड़ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। 3 को गणगौर मनाई जाती है। 4, 5, 6 स्पेशली नाथद्वारा के लिए हैं, लेकिन 3 भी ले लेते हैं नाथद्वारा में। 3 को चूंदड़ी गणगौर, 4 को हरी गणगौर, 5 को गुलाबी गणगौर, 6 को केसरिया गणगौर। 8, 9, 13, 15 वाला जो गीत है, 9 तारीख को रामनवमी है, 8 को अशोकाष्टमी है। तो रामनवमी से याद आएगा आपको हनुमान, और हनुमान से याद आएगी अशोकाष्टमी या अशोक वाटिका। तो 8, 9 अशोकाष्टमी, रामनवमी, 13 तारीख को महावीर जयंती और 15 तारीख को महावीर जयंती। क्या कंफ्यूजन होगा अब आपको कि कौन सा त्योहार कौन से पक्ष में मनाया जाता है? कृष्ण शुक्ल का लफड़ा खत्म, और हम सब लोग बिल्कुल अब कॉन्फिडेंट हैं कि हमें पक्ष की गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये थे चैत्र महीने के त्योहार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बैसाख महीने के त्योहार। तब तक के लिए जय हिंद।